नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। उनका बचपन अत्यंत साधारण था, लेकिन संस्कार और परंपराओं में रचा बसा। उनके माता पिता दामोदर दास मोदी और हीरा बहन ने उन्हें सादगी, परिश्रम और धार्मिकता का पाठ पढ़ाया। वडनगर का वातावरण और वहाँ के मंदिरों का प्रभाव उनकी सोच और जीवन शैली में स्पष्ट झलकता है। बालक नरेंद्र ने रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों से प्रेरणा ली। साधु संतों की कहानियां ने उन्हें व्यक्तित्व में गहरी छाप छोड़ी। वे बचपन में आरएसएस के संपर्क में आए और हिंदू राष्ट्रवाद की भावनाओं को आत्मसात किया। उनके नेतृत्व क्षमताओं को देखकर संगठन ने उन्हें सक्रिय भूमिका में शामिल किया। आरएसएस के माध्यम से उन्होंने हिंदू संस्कृति के संवर्धन के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लिया। यहाँ से उन्होंने यह सीखा कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कैसे किया जाता है। संघ के माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति के गहरे पहलुओं को समझा। यह वह दौर था जब उन्होंने भारत की प्राचीन धरोहर, योग, आयुर्वेद और वेदों के महत्व को गहराई से जाना। आरएसएस में कार्य करते हुए उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझा। यह अनुभव उनके भीतर एक ऐसे भारत का सपना जगाने का कारण बना जो अपनी परंपराओं पर गर्व करता हो और आधुनिकता को अपनाने में सक्षम हो। 1975 में आपातकाल के दौरान मोदी ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया और 1977 में जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1987 में उन्हें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। भाजपा में उन्होंने कई उच्च पदों का कार्यभार संभाला और अंततः 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनके शासनकाल में गुजरात में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। द्वारिका, सोमनाथ और पावागढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थलों का पुनरुद्धार किया गया। उन्होंने हिंदू त्योहारों जैसे दीपावली, गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को अपनी संस्कृति की जानकारी दी और उन्हें गर्व महसूस कराया। इसके साथ ही मोदी ने हिंदी साहित्य, संगीत और नृत्य की कला को भी बढ़ावा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण न केवल भारत के गौरव को दर्शाता है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रतीक है, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। मोदी ने गुजरात के पारंपरिक नवरात्रि उत्सव को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई। उन्होंने नवरात्रि और गरबा के एक सांस्कृतिक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे गुजरात का गौरव बढ़ा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य किया। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसके अंतर्गत भारत की विविधता और एकता का संरक्षण किया जाता। मोदी ने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी सरकार ने धार्मिक स्थलों का विकास योजना शुरू की, जिसमें महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए बजट आवंटित किया गया। उनका यह कदम हिंदू संस्कृति और आस्था को और अधिक सम्मानित करने का प्रयास था। इसके साथ ही उन्होंने विश्व भर में भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए आसियान देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना हुई, जिसे आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। योग, जो भारत की प्राचीन परंपरा है, अब वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन बन चुका है। मोदी की संसद में बहसों में हमेशा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में अक्सर वेदों, उपनिषदों
और भगवत गीता के अंशों का उदाहरण दिया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के साथ योग और आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। मोदी ने स्वच्छ भारत महाअभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक स्वच्छता के साथ साथ आध्यात्मिक स्वच्छता को भी महत्व दिया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उन्होंने यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। मोदी और हिंदू संस्कृति के प्रतीक। पहला, राम मंदिर निर्माण। मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि यह हिंदुओं की आस्था और गौरव का प्रतीक है। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वाराणसी में इस परियोजना ने न केवल मंदिर की प्राचीनता को संरक्षित किया, बल्कि आधुनिकता और पारंपरिकता का संगम भी प्रस्तुत किया। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा, गंगा की सफाई। मोदी सरकार ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की, जो न केवल एक पर्यावरणीय पहल है, बल्कि गंगा को पवित्र और स्वच्छ रखने का धार्मिक कर्तव्य भी है। चौथा, प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं का प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ, छठ पूजा और अन्य धार्मिक उत्सवों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने भगवत गीता, उपनिषद और अन्य हिंदू ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाने की पहल की। पांचवा, योग को वैश्विक पहचान। नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए। 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रयासों के कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया। नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण यह है कि धर्म और विज्ञान परस्पर पूरक है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष मिशन को हिंदू दर्शन से जोड़ा। उदाहरण के लिए चंद्रयान मिशन को चंद्रमा के देवता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। ऋग्वेद से लेकर आयुर्वेद तक भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। नरेंद्र मोदी की वेशभूषा और आचरण में भी भारतीयता झलकती है। उनके कुर्ते, जैकेट और पारंपरिक परिधान भारत की हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग का प्रचार करते हैं। वे हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी का भोजन भी भारतीयता को दर्शाता है। शाकाहारी होने के नाते वे भारतीय खान पान को प्रमोट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदू संस्कृति को सशक्त करने के साथ साथ इसे समावेशी बनाने पर भी बल दिया। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। नरेंद्र मोदी की हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने की नीति को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसे सांप्रदायिकता के नाम देते हैं। उनके विरोधियों का आरोप है कि उनकी नीतियां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है, लेकिन मोदी का कहना है कि उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को संरक्षित और सशक्त करना है, न कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देना। मोदी ने हमेशा कहा है कि भारत की संस्कृति सभी धर्मों का सम्मान करती है। उनकी नीतियां जैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास यह दिखाती है कि वे केवल हिंदू धर्म को नहीं बल्कि भारतीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन और नेतृत्व के माध्यम से यह साबित किया है कि भारतीय संस्कृति केवल प्राचीन धरोहर नहीं बल्कि आधुनिक भारत का आधार भी है। उन्होंने विश्व को यह सिखाया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आप आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी नीतियां और दृष्टिकोण हिंदू संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में पुनर्भाषित करने का प्रयास है। वे न केवल एक प्रधानमंत्री हैं बल्कि भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक भी हैं। अगर आपको भी नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के इस अनोखे संगम पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
हमें कमेंट में बताएं कि नरेंद्र मोदी की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी। भारत की संस्कृति और सभ्यता अद्वितीय है और नरेंद्र मोदी जैसे नेता हमें यह याद दिलाते हैं कि इसे संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपने गौरवशाली अतीत को जीवंत रखें और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। धन्यवाद।